सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ चैप्टर 6 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कर रहे थे। इसकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7th 8th सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आज हम। क्लियर, सारी वीडियोस जो भी प्रीवियस वीडियोस हैं या फिर एक्सरसाइज है सारी देखने को मिल जाएंगी आपको। डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, सो वहां से आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी आपको डिविजिबिलिटी रूल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप यही क्लियर करके जाएंगे तो बहुत आसानी होगी आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, इसमें क्या लिखा है देखो, यूज डिविजिबिलिटी रूल टू फाइंड आउट द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 9 और नॉट। तो कह रहे हैं कि बताओ हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करके कि ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम रहता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की तरह। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करके चेक कर लेते हैं। ए वाला जो पार्ट है ये 6 9 8 7, हमें चेक करना है क्या ये 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके जो डिजिट्स हैं, इस नंबर के जो डिजिट्स हैं वो प्लस कर लेने हैं। जैसे 6 + 9 + 8 + 7। क्लियर, तो इनको प्लस करना जरा क्या आता है, तो 6 + 9 होता है हमारा 17। अब 17 में 8 और प्लस करो। 17 में जब हम 8 प्लस करेंगे तो 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ठीक है, तो 25 आएगा। और 25 में जब हम 7 और प्लस कर देंगे तो 26 27 28 29 30 31 32। तो मेरा आ रहा है, जब प्लस कर रहे हैं तो 32। आप भी प्लस करके देखना आपका क्या आ रहा है, 32 आ गया। तो जब हमने इन नंबर्स को प्लस किया, डिजिट्स को प्लस किया, तो मेरा 32 आया। अब मुझे चेक करना है कि 32 जो है वो 9 की टेबल में आता है क्या। तो 32 9 की टेबल में नहीं आता है। 32 9 की टेबल में नहीं आता है। मैं 9 से ही क्यों चेक करूं, क्योंकि मुझे 9 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए है। क्लियर, तो यही हमें करना चाहिए। हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल में भी करते थे, बस वहां पे हम 3 से डिवाइड करते थे। लेकिन 9 का है तो हमें 9 से डिवाइड करना है। तो ये 32 जो है वो 9 की टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब ये नंबर भी 9 की टेबल में नहीं आएगा। तो हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन तो लिखने की खैर जरूरत नहीं है बच्चों हमारे लिए, हम डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे, है ना। ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया था। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे, 6 9 8 7 is not divisible by 9। क्लियर, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब हम कर लेते हैं एक और पार्ट जो कि है बी पार्ट। बी पार्ट में देखो कौन सा नंबर है, 8 4 2 4। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इन सारे नंबर को प्लस करके देख लेते हैं। 8 + 4 + 2 + 4। क्लियर, 8 4 होता है 12, 12 + 2 14, 14 + 4 18। तो इनको प्लस करने के बाद मेरा आ रहा है 18। क्या 18 मेरा 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 9 2 = 18 होता है ना। तो क्योंकि 18 मेरा 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये कंप्लीट वैल्यू भी मेरी 9 की टेबल में आएगी, है ना। तो बस इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। कैसे, 8424 इज डिविजिबल बाय 9। 8424 इज डिविजिबल, DIVISIBLE, डिविजिबल बाय 9। क्लियर, तो इसी तरह से आपको बाकी सारे भी पार्ट करने, सिर्फ प्लस करते जाओ नंबर को और चेक कर लेना। 9 का डिविजिबिलिटी हमने ऑलरेडी चेक कर चुका था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वहां से और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। कह रहे हैं कि इन ब्रैकेट्स में सबसे छोटी वैल्यू डालो और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए या फिर डिविजिबल हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर हमें डालना है इस ब्रैकेट में। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, ए वाला पार्ट, तो देखो ये ऐसा डैश है, 5 9 2 1 है। तो मुझे ये बताओ कि सबसे छोटा डिजिट जो हम यहाँ पे रख सकते हैं वो 0 तो रख नहीं सकते, हम यहाँ पे 1 रखेंगे। पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल बच्चों पता होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, जितने भी नंबर्स हैं उनको प्लस कर लो और वो 3 की टेबल में आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं चेक करूं, देखो यहाँ पे 5 + 9 + 2 + 1, तो इनको प्लस करना जरा बच्चों क्या आता है। 5 + 9 14, 14 + 2 कितना होता है हमारा
16 प्लस 1 17 है ना। 5 एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17। हाँ, तो 17 आ रहा है इनका सम। अब 17 में मैं क्या छोटी से छोटी वैल्यू यहाँ पे प्लस कर दूं ताकि मेरा ये क्या बन जाए, 3 की टेबल में आने लायक नंबर बन जाए, क्योंकि 17 तो 3 की टेबल में आता नहीं है। तो अगर मैं देखो यहाँ पे 1 ऐड लिख दूं, है ना, अगर मैं 1 और ऐड कर दूं इसमें तो ये 18 बन जाएगा ना। और 18 बन गया, इसका मतलब 18 मेरा 3 की टेबल में आता है। तो मुझे बच्चों यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 लिख दूंगा तो इन सारे नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और सबसे छोटा 1 ही नंबर हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो 15921 है ना। तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे मैं ऐसी लाइन खींच दूंगा। क्लियर? कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि और दूसरा नंबर भी तो ऐड कर सकते हैं, तो हाँ वो हम कर सकते हैं, और वो 3 की टेबल में आ भी सकता है, लेकिन वो नंबर 1 से बड़ा होगा। क्लियर? हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट, तो सबसे छोटी डिजिट जो होगी ना वो हमारी 1 ही होगी। क्लियर? अगर आप इसको अब चेक करना चाहें क्या ये डिविजिबल हो रहा है हमारा 3 से, तो आप कर भी सकते हैं। सारे नंबर को ऐड कर देना तो 18 आएगा, और 18 जो है वो मेरा 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। तो आंसर बेसिकली क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, है ना। ऐसे आप नंबर लिख देना और उस पे 1 पे आप क्या कर देना, लाइन खींच देना। ठीक है, उधर पे लाइन मीन्स इस तरीके से मेंशन कर देना। क्लियर हो गया? बी वाला पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 8 फिर ऐसे डैश फिर 2 और ये 2। ठीक है, सबसे पहले हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सारे नंबर्स को ऐड करना। तो अगर मैं 8 प्लस ये 2 प्लस 2 कर दूं तो मेरा कितना आता, 8 2 10, 10 2 12, 12 आ रहा है। ठीक है, अब 12 में मेरे को सबसे छोटा नंबर ऐड करना है, तो 12 तो मेरा 3 से डिविजिबल होता है ना, 12 तो मेरा 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ भी ऐड ना करूं। क्लियर? क्योंकि आ रहा है तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा बच्चों। क्या लिख दूंगा, 0। अब अगर मैं 0 में इधर पे प्लस 0 कर भी देता हूँ तो भी तो मेरा 12 भी आएगा ना। तो इस वजह से ये नंबर भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो इसके आंसर में यहाँ लिखते जाता हूँ, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, है ना। इनको आप चाहो तो प्लस भी, देखो स्मॉलेस्ट वर्ड याद रखना, हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बी वाला हो गया, अब सी वाला पार्ट, 5 9 6। ठीक है, तो पहले 5 प्लस 9 प्लस 6 करके देख लो कितना आ रहा है। 5 प्लस 9 होता है हमारा कितना, 14, 14 प्लस 6 होता है हमारा 20। ठीक है, जब हमने प्लस किया तो 20 आ गया। अब 20 में मैं सबसे छोटा क्या नंबर प्लस कर दूं ताकि वो 3 की टेबल में आ जाए, तो 20 के बाद मेरा 3 की टेबल में आता है 21, है ना। 3 7 जा 21, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, एक 1 प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, है ना। क्योंकि जब मैं इन सब नंबर को ऐड करूंगा तो मेरा 21 बन जाएगा, और 21 बन जाएगा तो वो मेरा 3 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी मेरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। क्लियर हो गया? डी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। डी पार्ट पे आओ। डी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 5 2 5 1। तो मैं इनको ऐड करूं तो 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1। इनको अगर मैं प्लस करूं, नंबर पहले नंबर प्लस कर लिया करो। 5 2 7, 7 2 5 12, 12 और 1 13, 13 आ रहा है। ठीक है, अब 13 के बाद हमारा 3 की टेबल में कौन सा नंबर आता है, वो आता है मेरा 15, क्योंकि 13 के बाद तो 15 आता है ना, 13 के बाद जो 3 की टेबल में आता है। तो मुझे 13 में क्या ऐड करने की जरूरत है ताकि ये 15 बन जाए, 2 ऐड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। क्लियर? अब इन नंबर को ऐड करूंगे ना तो 15 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर मेरा 3 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा ये लास्ट वाला डी वाले में ये आएगा हमारा 2। क्लियर? तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्मॉलर डिजिट सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 4। कह रहे हैं कि ऐसा कोई नंबर डालो इन ब्रैकेट्स में ताकि ये पूरा नंबर हमारा 4 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं वो सोचो। मैं यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे अगर मैं 0 डाल दूं
ठीक है। अच्छा 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है बच्चों? 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आखिरी के 2 डिजिट जो रहते हैं ना वो 4 की टेबल में आने चाहिए। आखिरी के 2 डिजिट जो हैं वो 4 की टेबल में आने चाहिए। तो इस इधर पे आखिरी के 2 डिजिट देखें तो ये दोनों हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैं यहाँ पे छोटा सा छोटा नंबर डालूं जो मेरा 4 की टेबल में आ जाए। तो मैंने देखा यार 8 तो आता है मेरा 4 की टेबल में, 8 आता है ना, तो यहाँ पे मैं क्यों नहीं 0 डाल देता हूँ, क्योंकि 0 8 बन जाएगा और 0 8 को मैं अगर देखूं तो वो 8 ही है ना, और 8 तो मेरा 4 की टेबल में आता है, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे मैं 0 ही पुट करूंगा। आगे बढ़ते हैं, ये इधर के 2 नंबर यहाँ के चेक करो। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल देता हूँ तो 0 और 2 मतलब 2 बन जाएगा, और 2 तो मेरा 4 की टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब मैं 0 नहीं डाल सकता। 0 के बाद मैं डालूंगा 1 जैसे ही डालूंगा तो ये बन जाएगा मेरे आखिरी के 2 डिजिट 12, और 12 मेरा 4 की टेबल में आता है, इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। याद रखना यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 4 का, तब अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे ये है मेरा ये दोनों ब्रैकेट, ठीक है। अब मेरा 5 आ गया। अब एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे 0 डाल दूं, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा क्या मेरा 50 4 की टेबल में आता है। तो 50 तो मेरा 4 की टेबल में नहीं आता। अगर आप चेक नहीं कर पाओ तो आप 50 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लेना। तो 44 बन जा 4 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 1, और ये 0 नीचे आ गया, 4 2 जा 8 और 2 बच गया। तो देखो 2 रिमाइंडर हमारा बच रहा है ना, तो रिमाइंडर जब भी बचता है तो इसका मतलब वो नंबर उसकी टेबल में नहीं आता है। तो 0 तो हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा 50 बन रहा है। अब अगर मैं 1 पुट करूंगा तो ये 51 बन जाएगा, और 51 भी मेरा 4 की टेबल में नहीं आता। आप ऐसे ही डिवाइड करके चेक कर सकते हो। फिर मैं डालूंगा 0 से भी काम नहीं बना, 1 से भी काम नहीं बना, मैं 2 डाल के देख लूंगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 52। अब मैं चेक कर लूंगा 52 आता है क्या 4 की टेबल में, तो मैं फिर से डिवाइड करूंगा। 4 बन जा 4, 5 में से 4 गया 1, और ये 2 नीचे आया, 4 3 जा 12, तो 12 में से 12 गया तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब मेरा 4 डिवाइड कर रहा है 52 को। क्लियर, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया ना, इसका मतलब 52 मेरा 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी मेरा 4 की टेबल से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर। अब अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस हो ना तो आप यहाँ पे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 7 है, 70 तो मेरा नहीं आता है 4 की टेबल में, 71 भी नहीं आता है, और 72 आता है ना। तो ये ऐसे आपको चेक करना है, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बच जाएगा आपको। ये लास्ट वाला थोड़ा सा आप भी ट्राई करके देखना है ना। तो बच्चों हो गया 8th क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। अब 9th और 10th क्वेश्चन बच रहा है हमारा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर, उधर से हमारी हो जाएगी ये चैप्टर, ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। अगर पसंद है वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।